और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सामने, इसका करेंगे रुख, आपको बता दें बड़ी जानकारी इसमें। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में ताजा अपडेट, फ्रेश अपडेट आपको दे रहे हैं। भाई विपिन की घटनास्थल पर यहां पूजा की है। भाई राजा की आत्मा की शांति के लिए पूजा की है विपिन रघुवंशी ने। शिलांग के सोहरा में यहां पूजा अर्चना की गई है। विपिन रघुवंशी सोमवार से शिलांग में है। विपिन रघुवंशी यहां पर राजा रघुवंशी के भाई हैं जो कि घटनास्थल पर मौजूद हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में ये ताज़ा अपडेट है, तस्वीर आप देख रहे हैं। भाई विपिन ने घटनास्थल पर यहां पूजा की है। भाई राजा की आत्मा की शांति के लिए पूजा यहां पर की। शिलांग के सोहरा में यहां पूजा की है। कई दिनों से विपिन रघुवंशी शिलांग में ही मौजूद है। मौका वारदात यानी कि घटना स्थल पर मौजूद हैं। यहाँ पर वो पूजा करते नजर आए हैं। एक तरीके से ये बात साफ है कि विपिन रघुवंशी और पूरे परिवार को इंसाफ जिस तरीके से चाहिए था और इंसाफ की और न्याय की जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती जा रही है। इसी को लेकर विपिन रघुवंशी सोमवार से ही शिलांग में हैं। इस वक्त उन्होंने मौका वारदात जहाँ पर सोनम रघुवंशी ने यहाँ पर हत्याकांड को अंजाम दिया था वहीं पे पूजा की। यहाँ पर हमारे साथ हमारे सहयोगी एहतियाब जुड़ रहे हैं। एहतियाब, क्या डिटेल्स? निश्चित ही ये कहा जा सकता है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद में लगातार ये कहा जाए कि राजा का परिवार राजा को न्याय दिलाने के लिए हर भरसक कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से 3 आरोपियों की बेल हुई थी उसके बाद से राजा रघुवंशी का परिवार कहीं ना कहीं आशंका जता रहा था कि इसी तरीके से बाकी के जो मुख्य आरोपी है वो भी छूट जाएंगे। इसी के चलते राजा का भाई विपिन रघुवंशी पिछले सोमवार से शिलांग में ही है। वहां उन्होंने जो राजा का डेथ सर्टिफिकेट है उसे हासिल किया, साथ ही वहां पुलिस से भी मुलाकात की और इसके साथ वो एक पंडित को अपने साथ लेकर गए जहां पर कि राजा का हत्याकांड किया गया था उस जगह पर जाकर, क्योंकि परिवार को कहीं ना कहीं इस बात का भी संतुष्टि करनी थी कि राजा की आत्मा को शांति मिले। वहाँ इसी के चलते वहां ले जाकर सोहरा की उस खाई में जहां राजा का शव बरामद किया गया था वहां उन्होंने पूजा पाठ और अर्चना करवाई ताकि उनके भाई की आत्मा को शांति मिल सके। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है लिच्छवी के पूरे मामले के अंदर जो पहले इनका वकील हुआ करता था राजा रघुवंशी का, उसे चेंज करके उन्होंने दूसरा वकील हायर किया जो कि मेघालय हाईकोर्ट का वकील है। और आप बताया जा रहा है कि आज मेघालय हाईकोर्ट में शिलांग जेम्स जिसकी आरोपी की जमानत हुई थी उसकी जमानत रद्द करने के लिए याचिका लगाई जाएगी। जी एहतियाब, एक तो इस केस पे जब हम बात कर रहे हैं, आपने ये अहम जानकारी दी है। यहाँ पर उन्होंने अपना लॉयर, अपना एडवोकेट जो है बदल दिया है। लेकिन एक बात तो साफ है कि विपिन रघुवंशी और उनके जो परिवार वाले हैं उनको इंसाफ की जिस तरीके से एक उम्मीद थी, न्याय की जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि शिलोंग जेम्स जैसे कई लोग जो हैं लगातार उनको ज़मानत मिल रही है। तो नार्को टेस्टिंग की जब बात की जा रही थी और यहाँ पर बड़े पैमाने पर जब जांच की स्पेशल एजेंसियों द्वारा की जा रही थी तो उन सारी चीज़ों पर एक तरीके से अमल नहीं किया गया। तो न्याय की गुहार लगाते रहे विपिन रघुवंशी और उसके परिवार वाले, लेकिन इंसाफ की ये उम्मीद कमज़ोर हो गई है। क्या लग रहा है आपको? देखिए निश्चित ही ये कहा जा सकता है कि परिवार कहीं ना कहीं आशंकाओं से घिरा है। जिस तरीके से 3 आरोपियों की जमानत हुई उसमें शिलोंग जेम्स सबसे इम्पोर्टेंट होता है जिसमें कि सबूत नष्ट करने का उस पर सबसे बड़ा आरोप था। सोनम का वो बैग जिसके अंदर उसकी नकदी, जेवर, लैपटॉप और उसमें पिस्टल मिली थी उसे ठिकाने लगाने का काम शिलोंग जेम्स जो प्रॉपर्टी ब्रोकर इंदौर का था उसने किया था और उसे जमानत मिलने के बाद में परिवार कहीं ना कहीं आशंकित होता हुआ नजर आया। इस पूरे मामले के अंदर एक घटनाक्रम और हुआ था लिच्छवी, जबकि विपिन रघुवंशी ने शिलांग पहुंचने के बाद में ये बताया कि सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी भी शिलांग गया था और वो अन्य आरोपियों के अलावा अब अपनी बहन सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा जो कि मेन एक्यूज है उनकी बेल के लिए वकील किया है। हालांकि इस मामले में किसी तरह की पुष्टि फिलहाल सामने नहीं की गई है क्योंकि गोविंद रघुवंशी अभी फिलहाल किसी भी तरह का कोई बयान देते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है परिवार को आशंका है कि जिस तरीके से राजा को न्याय मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं डिले हो रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा था लिच्छवी कि परिवार लगातार दोनों ही मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा इन दोनों की नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अब भी इस बात का अंदेशा है कि बहुत सारी बातें हैं जो ये दोनों मुख्य आरोपी पुलिस से छुपा रहे हैं। जी जी एहतियाब, आप नज़र बनाए रखिएगा, सारी जानकारी हमें दीजिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए।